देख रहा हूं जब से ये स्मॉग की समस्या आई एनसीआर में, किसी भी साल का अखबार उठा के देख लूं, किसी भी साल के वीडियो उठा के देख लूं स्मॉग के टाइम के, हर नेता के बयान रिपीटिशन, हर एनजीओ के बयान रिपीटिशन, हर पिटीशन में रिपीटिशन, ठीक, हर सरकार के बयानों में रिपीटिशन। नहीं, आज से 4 साल पहले के वीडियो में देख रहा था, उसमें भी तारीख दी गई थी कि इस साल कष्ट सह लीजिए, हम दावा करते हैं अगली साल ये स्थिति नहीं बनेगी। राजादा जी, ये खत्म हो जाएगा, आज नहीं कल 10 दिन में खत्म हो जाएगी ये समस्या, ठीक। जितना नुकसान पहुंचाना है हमारे फेफड़ों को पहुंचा के खत्म तो होगी, प्रकृति के चक्र के चलते खत्म होगी, सरकारों की किसी कारण से नहीं। फिर ये लोग सोने चले जाएंगे साल भर। राजादा जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं टीवी9 का धन्यवाद करूंगा कि उसने पैनलिस्ट के तौर पर यहां बुलाया है। ये नेताओं की शीर्ष नेताओं की अकर्मण्यता है, जिसकी वजह से हर वर्ष जो है वो इस मौसम में धुआं, धक्कड़, धूल, ये सब चीजें जो है ना वो हमारे वातावरण में घुल जाती हैं और इससे पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश के लीडर्स को, चाहे वो प्रदेशों में बैठे हैं या देश स्तर पर बैठे हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। जो नेता विपक्ष में हैं उन्हें भी इसके लिए धरने प्रदर्शन करने चाहिए। एक भी नेता ऐसा नहीं निकलता है जो डीएनडी जाम करे जाके कि ये पोल्यूशन जो है ना इसको खत्म करिए। दूसरी समस्याओं पे जाके कोई भी वोट मांगने जाता है तो जरा भी नहीं बताता है जाके कि हम पोल्यूशन खत्म करेंगे, ना ही जनता डिमांड करती है कि भाई ये पोल्यूशन खत्म कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी मेरी तरफ से अमिताभ जी सबसे बड़ी कर्म है। और आपस में लड़ाइयां खेलते रहते हैं, वो उस पर डालते हैं, वो उस पर डालते हैं, वो उस पर डालते हैं। सत्यता यह है कि नियमों को बहुत कड़ा किया जाए। बहुत नुकसान हो रहा है देश का, बच्चे घर में बैठे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं कि क्या स्कूल में पोल्यूशन है, घर में पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन तो हर जगह, स्कूल आपने बंद कर दिए दिखाने के लिए, क्या दुनिया भर का है। मैं तो इतना दुखी हूं कि आप पूछिए कि दुख से मुझे सांस नहीं ली जा रही है। लोगों को पोल्यूशन से सांस नहीं ली जा रही है, मैं दुख में ही मेरी सांस बंद हो गई है। जी ठीक बात है। आलोक वर्मा जी, सारा ठीकरा भारत की राजनीति और उसके जो कर्ता धर्ता लोग हैं उनमें एक बड़ी भारी विशेषता है। वो एक कोई तात्कालिक हल्का पतला ही सही एक कारण क्रिएट कर देते हैं और सारा ठीकरा उसके सिर फोड़ के भाग जाते हैं, बगल से निकल जाते हैं, है ना। खेमचंद जी भी आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। पराली के मामले को लेकर मैं देख रहा हूं, जब से ये स्मॉग की समस्या आई तब से सारे नेताओं ने पराली को लपेट लिया। बोले स्मॉग, बोले क्या करें, पराली है। अभी साल भर पहले तक आम आदमी वाले वहां पराली में पंजाब को भला बुरा कर भी रहे थे जब वहां अमरिंदर सिंह थे, कांग्रेस सरकार थी। मैं एक वीडियो देख रहा था, अरविंद जी पूछ रहे हैं हमको इधर उधर की बात नहीं चाहिए, हमको स्पेसिफिक बताए पंजाब कि कब बंद हो गया, डेट दो। क्या आप भगवंत मान जी करेंगे होगा। तो सारा ठीकरा पराली पर फोड़ दिया जाता है, किसान पर। क्या अकेले पराली ही इस दमघोटू वातावरण के लिए जिम्मेदार है? आलोक वर्मा जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने चिंताजनक विषय पर आपने डिबेट की और मुझे बुलाया। देखिए मैं आपको बताऊं कि किसान का पराली से कोई साल, 2 साल, 3 साल से संबंध नहीं, ये आदिकाल से चला आ रहा। सरकार ने बड़ी एडवाइजरी जारी की, मैं भी आपके साथ डिबेट में था पिछले साल। तो सरकार ने, हम लोगों ने डिबेट में एक बहुत अच्छी चीज निकाली थी कि भाई विदेशों में इस पराली से जो है बड़े बड़े फर्नीचर बन जाते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, बोले थे कि हम भी ऐसा ही करेंगे कि कुछ ऐसा हो, किसानों से पराली खरीद ली जाए या किसानों से पराली ले ली जाए, उसको हम ऐसा करेंगे। देखिए सरकार के पास तो बहुत ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में जो आवारा पशु हैं उनके लिए सरकार ने गौशालाएं बना रखी हैं। बताते हम जाके पराली वहां पे डाला है। देखिए पराली जलाना हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है
किसान मजबूरी में क्या करे? अगर हम भाई पराली जला भी नहीं रहे, उठा के पुलिस बंद कर देती है, तुरंत मुकदमा लिख दिया जाता है। लेकिन मैं सवाल एक पूछना चाहता हूं कि क्या ये पराली ही कारण है जिससे पूरा प्रदूषण का जिम्मेदार किसान है? ये कारखाने कहाँ चले गए? ये भट्ठे कहाँ चले गए? ये आग उगलने वाले जो टायर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें निकलता है, और अगर एनजीटी का आदेश सरकार कहती है एनजीटी के तहत 10 साल पुराने ट्रैक्टर और पंपिंग सेट खत्म हो जाएंगे, हम मान लिए चलो ठीक है बहुत प्रदूषण के दर, लेकिन जो सरकारी बसें जो 30-30 साल पुरानी है वो क्या कर रही हैं? वो धुआं नहीं फेंकती हैं। ये एक प्रकार से दोहरी नीति है। अमिताभ जी, इसमें किसान जिम्मेदार नहीं है। इसमें गांव में एक छोटी सी बात, एक कहावत कही गई है, आप भी जानते होंगे कि बलवान का बांका ना हो सका, दुर्बल ही सदा सताए गए, और केचुआ कांटा में फंसाए गए, मछली का शिकार बनाए गए। इसमें किसान के ऊपर लाके सारी बात छोड़ दी जाती है। लेकिन अमिताभ जी, एक चीज और आप पूछिएगा कि अगर पराली के लिए किसान जिम्मेदार है तो सरकार भी तो ये बताए कि जब हम पर्यावरण दिवस बनाते हैं तो उसमें रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमने 10 लाख पेड़ लगा दिए, 20 लाख पेड़ लगा दिए, उन पेड़ों को बचाता कौन है? उसमें बचे कितने, ये भी तो बताया जाए। अगर पेड़ की कोई रखवाली करता है तो किसान करता है। आएंगे आपके पास। एक चीज मैं अपने अनुभव से फिर कहता हूं, चूंकि भाई आंकड़े बांकड़े मुझे याद भी नहीं रहते और ना मैं ज्यादा पढ़ता हूं गूगल पे, है ना। भारत में ओंकारनाथ जी एक और झूठ का बड़ा पुराना प्रचलन है। सब सरकारें उसमें समान रूप से दोषी हैं। अचानक से कोई खड़ी होती है सरकार, कहती जी परसों 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे, फिर परसों ऐलान हो जाता बोले 5 करोड़ लग गए। एक दिन मैंने सोचा कि अगर सबके जोड़ दे तो भारत तो मतलब पूरा ग्रीन बेल्ट हो जाना चाहिए था। यहां कुछ दिखता ही नहीं पेड़ के अलावा, और हजारों करोड़ रुपया हमारे टैक्स का खाना दाएं बाएं कर देते हैं, ठीक, पेड़ के नाम पर। भाई 50 रुपया पेड़ तो बिल बनेगा ही ना। हो गया कल्याण, पीढ़ियां तर गई, नेता की भी अधिकारी की भी। कहां है वो हजारों करोड़ पेड़ जो सारे, भैया आएंगे आपके पास, अभी रुकिए, जो सारे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलके लगा दी पिछले 10, 12, 15, 20 वर्ष में। ओंकार जी, ये परिस्थिति हर साल, मैं इसलिए फेड अप हूं, हर साल मैं नेताओं के एक से वक्तव्य सुनता हूं, अधिकारियों के एक से वक्तव्य सुनता हूं, और बात अंत में आके खत्म होती है ऑड इवन लागू कर दो, ट्रक का आना जाना रोक दो, स्कूल बंद कर दो, सत्यनारायण कथा पूरी हो गई। ओंकार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम इस बात से टोटल आपके इत्तेफाक रखते हैं। आज अभी सवेरे हमने देखा था अखबार में कि चरखी दादरी में 460, दिल्ली में 450, गुरुग्राम में 430 ये था AQI। अभी आपके इसी चैनल पे देखा था 500 के ऊपर हर जगह पहुंच चुका है। तो स्थिति इतनी खराब हो गई है, सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए क्या कारण है कि उत्तर भारत में ये बढ़ता है, दक्षिण भारत में नहीं बढ़ता है। महाराष्ट्र में भी धान की खेती होती है, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु में भी धान खेती होती है, तेलंगाना में भी धान खेती होती है, वेस्ट बंगाल में भी धान खेती होती है, लेकिन वहाँ का जो AQI है वो क्यों कम होता है? मुंबई में 161 है, बेंगलुरु में 162 है, चेन्नई में 170 है और कोलकाता में 157 है, हैदराबाद में 165 है। अब आप ये बताइए, वहाँ पर फैक्ट्री भी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे मैं समझता हूँ इंडस्ट्री बेल्ट जितनी होती उत्तर भारत में तो है भी नहीं, और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं पावर सेक्टर भी ठीक ठाक है जी, वहाँ पर ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज भी ठीक ठाक है, और वहाँ खेती भी ठीक ठाक होती है। वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई गलती तो है। उत्तर भारत की सरकारों को तय करना चाहिए बैठ के इसे कैसे कंट्रोल करें। पराली वहाँ भी जलाई जाती होगी जब धान खेती हो रही है, तो जब यहाँ पर हो रही है तो वहाँ भी हो रही है, और धान अच्छी मात्रा में वहाँ हो रहा है। तो कारण ये नहीं है, कारण ये है कि ये इस 1 महीने में कौन सी ऐसी चीज हो जाती है कि यहाँ AQI इतना गंभीर हो जाता है कि जो हम परेशान हो जाते हैं। और इसके लिए सरकार को, जैसे अमेरिका में एक बार हुआ था साहब, 1948 में भयंकर प्रदूषण हुआ था वहाँ पे, और पेंसिल्वानिया क्या कहते हैं स्टेट है जिसमें दोनोरा शहर है, वहाँ पे एक हफ्ते में 20 आदमी मर गए थे, आधे से ज्यादा शहर बीमार हो गया था, बाद में और भी डेथ हुई थी। उस समय लॉस एंजल्स जो था वो स्मॉग सिटी कहा जाता था,
वो 1970 में क्लीन एयर एक्ट लाए। जी हम क्यों नहीं इस तरह की कोई जी। व्यवस्था करते हैं, और क्यों नहीं हम जो उत्पादन हो रहा है उसकी जी। क्वालिटी से जी। क्या कहते हैं वो शर्त लगाते हैं कि भाई आप अपनी क्वालिटी को ठीक रखें। जी। क्यों हम ये फैलाव जो निर्धारित ठीक है उद्योग है ओंकार उसको जी, करने दोबारा की मैं कोशिश आता हूँ क्यों आपके नहीं पास। करते हैं? जी इन सब चीजों जी को हमें सोचना जी, पड़ेगा। दोबारा मैं आता हूँ। एक हफ्ते में 20 लोग मर गए तो अमेरिका ने पूरी नीति ही बदल दी, नीति बदल दी और पर्यावरण के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला रुख लेके, कानून लेके अमेरिका आ गया है। एक हफ्ते में 20 लोग मरे। हमारे यहाँ राम भजो हैं, 20 मिनट में 50 मर जाएं। मर जाएं तो मर जाएं, दुख जता देंगे, बात खत्म, घर जाओ अपने। मोरबी में 20 सेकंड में 20 मिनट में नहीं, 20 सेकंड में 160-65 लोग घोषित तौर पर दिवंगत हो गए। अभी कितने पानी में है पता नहीं, क्या हो गए तो हो गए। क्या कहा उसने जाके अदालत में मैनेजर ने, हम क्या करें साहब, भगवान की मर्जी, तो हम नीति क्यों बनाएंगे, ये भी तो समस्या है। सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सवाल ये मित्र, भारत में, ये केवल आपकी पार्टी के लिए, सबके लिए कह रहा हूं, भारत में एक ये बड़ी भारी समस्या है कि यहां कठिन से कठिन विषय का नोबेल प्राइज विनर के बराबर ज्ञान रखने वाला राजनेता हो जाता है अगर वो विपक्ष में हो, उसके पास सब समाधान होते हैं क्या, और सरकार में आते ही वो क्लास का सबसे भोंदू बच्चा बन जाता, कहता है क्या कहा, 2 दूनी 4, अच्छा देखते हैं, अभी किताब लाते हैं, समझते हैं 2 दूनी 4 होता कि नहीं, क्या। और जब विपक्ष में होता है तो पाणिनि हो जाता है, जेमिनी हो जाता है। नहीं, पराली सोना है, मैं नाम नहीं लूंगा, कौन बोले, पराली सोना है, पराली चांदी है, पराली हीरा मोती है, पराली से बिजली बनेगी, कोयला बनेगा, गत्ता बनेगा, सत्ता बनेगा, कपड़ा बनेगा, लत्ता बनेगा, मैं सब बना सकता हूं। तो आप नहीं बना सकते, हटो, हमको लाओ, हम बना देंगे। क्या कौन लोग बोलते हैं, और जब जनता ला देती है तो कहते अब हम क्या करें पराली का। सिद्धार्थ जी, ये बड़ा फेडअप करने वाला मामला है यार। नहीं, एक ही बयान हर बार देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग ये नहीं सोचते कि ये 10 दिन का मसला नहीं है मेरे मित्र। मैं ये पीड़ा इसलिए, ये भारत की जनता को, उसकी आयु को लगातार कम करती है, हर साल का स्मोक। ऐसा थोड़ा कि जो बच गए तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जो बच गए वो भी 10-20% फेफड़े तो दे ही आए आपको।